अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो यहाँ कर रही थी मैं आलिया का काम, क्योंकि आलिया की साइंस की कॉपी खो गई थी और एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं। तो मैं उसका काम कर रही थी उसकी दोस्त की कॉपी से लेके, क्योंकि आलिया का टाइम बहुत वेस्ट होता अगर वो करती। तो तकरीबन 6:45 बज रहा है और यहाँ आ गई है आज घर में सब्ज़ी, क्योंकि कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी। तो सब्ज़ी आई और मैंने कुछ भी अभी तक बनाया नहीं था, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाऊं। तो जब सब्ज़ी आई तो एकदम से दिमाग की बत्ती जली कि क्यों ना आज कुछ अलग चीज़ बनाई जाए। तो बस यहाँ पे मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या बनाना था और मैं जा रही थी बस वही बनाने के लिए। तो सबसे पहले गूंद लेते हैं उसके लिए आटा। तो आटा जो है उसमें मैंने थोड़ी सी सूजी भी मिलाई है, थोड़ी सी अजवाइन मिलाऊंगी, वैसे काफ़ी अंदाज़ हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद में इसमें नमक मिलाऊंगी और मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा तेल। वैसे आप इसके पराठे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके पराठे भी इस तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर उसमें थोड़ी सूजी मिला दी जाए तो उसमें बहुत बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पराठे नहीं, आज मैं बनाने जा रही हूँ पूरी। तो ये मैं आटा गूंद रही थी पूरी का। अच्छा, आटा आप लोग ना हल्के से गुनगुने पानी से गूंदिएगा, क्योंकि सूजी फूलेगी उससे। तो बस मैं यहाँ पे गूंद ले रही हूँ आटा और उसके बाद में हम रखते हैं अपने आलू उबालने के लिए। और इसमें डाल दिया है मैंने नींबू का टुकड़ा। क्यों डाला है नींबू का टुकड़ा ये मैं आगे बताऊँगी आपको। और आलू जब तक हमारे बॉईल हो रहे हैं तब तक हम रख लेते हैं अपनी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी जो फ्रिज में रखने वाली थी वो मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। हस्बैंड मेरे पढ़ रहे हैं नमाज। और जो आलू थे तो आलू मैं धो के रखती हूँ, क्योंकि सर्दियों वाले आलू ना बहुत ज़्यादा वैसे रेतीले होते हैं तो वो अजीब से लगते हैं मुझे, तो इसलिए वो मैं धो रही थी और मैं हमेशा उन्हें धो के ही रखती हूँ। प्याज वगैरह मैंने सारा रख दिया था और जो भी सब्ज़ी आई थी। तो यहाँ मैं धो रही थी आलू और चढ़ा हुआ था मेरा तेल, क्योंकि मुझे सब्ज़ी पकानी थी। आलू मैंने उबाल के छोटे छोटे तोड़ लिए थे। फिर मैंने तेल गरम किया, उसमें मैंने राई डाली, ज़ीरा डाला और थोड़े से करी पत्ता डाला मैंने। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। वैसे तो मैं सोच रही थी कि छोले बनाऊं, लेकिन छोले अब भिगो नहीं सकती थी। बहरहाल यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ प्याज इसमें डाल दिया है। और प्याज डालने के बाद में इसे काफ़ी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। और जो मेरे बचे हुए आलू थे वो मैं धो रही थी और इतने में मेरा ये प्याज थोड़ा सा जल गया। तो खैर कोई बात नहीं है, उसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। और लहसुन अदरक डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मसाला। तो हल्दी, मिर्च, धनिया, वो सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। और ये सब्ज़ी जो है ना वो पूरी के साथ, पराठे के साथ या फिर रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हम लोग तो इसे खाली भी खा लेते हैं तो बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि इसमें इन मसालों के अलावा भी और मसाले पड़ते हैं। तो यहाँ मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ और नमक डालने के बाद में मैंने 3 या 4 टमाटर मैंने लिए थे, वो मैं इसमें पीस के डाल दे रही हूँ, क्योंकि बिना टमाटर के इस सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी। टमाटर तो ज़रूर होने चाहिए। बहुत सारे लोग इसे काट के डालते हैं, लेकिन मैं पीस के डालती हूँ। तो यहाँ मैं इसमें मसालों में सबसे पहले अमचूर पाउडर 1 चम्मच डाल रही हूँ। उसके बाद में पाव भाजी मसाले से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। इसमें 2 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद में मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ था तो वो भी डाल दे रही हूँ। तो 1 चम्मच डालूंगी, क्योंकि फिर मिर्च बहुत हो जाएगी, क्योंकि अभी हरी मिर्च भी इसमें पड़ेगी। और उसके बाद में ये छोले मसाला है तो वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच। और कोई मसाला छोड़ा नहीं है मैंने जो मैंने इसमें ना डाला हो, तभी तो ये सारे इस तरीके के मसाले पड़ेंगे, तभी तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अलग सा टेस्ट आता है इसका। और उसके बाद में मोटी मोटी हरी मिर्च डाल देंगे, क्योंकि महीन महीन डालेंगे तो वो निकालने में भी मतलब निकल नहीं पाती हैं और बहुत ज़्यादा दांत के नीचे दबती हैं। मोटी मोटी हम निकाल भी सकते हैं। हाँ, अपनी सब्ज़ी को मतलब मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और जब तक मसाला भून रहा है तब तक मेरे सारे आलू भी धुल गए। और अब मैं इन्हें इसका सारा पानी निकाल के और रख दूँगी। और उसके बाद में ये मसाला लगभग हमारा तैयार हो गया है और इसमें डाल देंगे हम अपने टूटे हुए आलू, टूटे फूटे से आलू। तो मैंने तो अच्छी खासी सब्ज़ी बनाई है ये, क्योंकि हम लोग खाएंगे, फिर उसके बाद बच्चों की टिफ़िन के लिए भी जो है वो ये सब्ज़ी हो जाएगी। और मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बराबर वाले मतलब बाजी के घर में भी दूंगी, क्योंकि उन्हें भी पूरी और सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अच्छा, ये सब्ज़ी अगर इसमें थोड़ी सी मलाई आप इस टाइम डाल देना और सूखी सूखी खाएँ तब भी बहुत अच्छी लगती है। खैर मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ तो मैं मलाई नहीं डाल रही हूँ।
और मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा पानी है क्योंकि ग्रेवी वाली बननी है। अब ये देखिए इसमें बहुत मोटे मोटे डेले टाइप के लग रहे हैं ना, मतलब आलू बहुत मोटे मोटे लग रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा तोड़ लीजिए, मतलब मैश कर लीजिए, चाहे चम्मच से कर लीजिए, चाहे आप करछी से कर लीजिए या मैशर से कर लीजिए। मैं यहाँ मैशर से कर रही हूँ और इन्हें बिल्कुल नहीं तोड़ना है, लेकिन फिर भी इतने मोटे मोटे नहीं रहने देना है, नहीं तो ये मुंह में आएंगे ना तो ऐसे अच्छे नहीं लगेंगे, इसमें टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगेगा। तो बस उसके बाद में मैं यहाँ डाल दे रही हूँ हरा धनिया, और हरा धनिया तो वैसे भी किसी भी सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाली सब्ज़ी जो है ना, अब पूरी और ये वाली सब्ज़ी आलू की, ये मैं दिन में तो मतलब सुबह नाश्ते में ही बनती हैं ज़्यादातर पूरी लोगों की हैं, लेकिन मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और 15 साल में ये पहली बार मैंने रात में बनाई है। तो बहरहाल जब तक यहाँ पूरी हो रही है, यहाँ पे जब तक सब्ज़ी हो रही है, हम अपना ये चिकन मैरिनेट कर लेते हैं, क्योंकि सोचा था मैंने आज चिकन बनाने का, लेकिन फिर दिल नहीं किया ये चिकन दाल सब्ज़ी खाने का, इसलिए थोड़ा हट के खाना बनाया है। और इसे आलिया ने फरमाइश की है कि उसे काली मिर्च चिकन खाना है, तो मैं बस यहाँ मैरिनेट करके रख दे रही हूँ, तो फिर मैं उसके बाद में कल या परसों में बना लूँगी। अच्छा, मैरिनेट किया हुआ रखा रहता है तो थोड़ा सा आसानी भी रहती है, और मैं ज़्यादातर चिकन अपना मैरिनेट करके ऐसे रख देती हूँ, फिर कोई भी वैरायटी हम बना सकते हैं। कोई मेहमान भी आ जाता है हमारे घर अचानक से, तब भी हम मतलब अच्छे से बना सकते हैं कोई भी वैरायटी, वरना वैरायटी कुछ अच्छी बन नहीं पाती है, रोस्टेड वगैरह भी बनाओ तो बन नहीं पाता है। तो बहरहाल यहाँ 8:30 बज रहा था और मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तो मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद में मैं पूरी बनाऊँगी। तो मैं यहाँ नमाज़ पढ़ रही थी, तेल अपना मैं चढ़ाई आई थी पूरी के लिए धीमी आंच पे। मैंने कहा जब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी 10-15 मिनट में, तब तक तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ नमाज़ पढ़ रही थी, और क्योंकि भाई नमाज भी ज़रूरी है और नमाज तो नहीं छोड़नी चाहिए, और कोशिश हम लोग पूरी करते हैं नमाज ना छूटे, लेकिन फिर भी कभी कभार नमाज छूट ही जाती है। तो यह नमाज मैंने पढ़ ली, और जब मैं बाहर आई तो आलिया पढ़ रही थी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो आलिया यहाँ पढ़ रही थी। और दूसरे रूम में ईज़ान भी आ गया था अपनी कोचिंग से, वो भी बैठ के पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि बच्चों को क्यों उठाऊं, तो मैं पहले बच्चों को ही खाना दे देती हूँ, और जहाँ पे बैठे हुए हैं वहीं पे इन्हें खाना दे देती हूँ, क्योंकि ये दोनों ना आपस में लड़ते बहुत हैं। अगर इन दोनों को एक जगह बिठा दिया जाए तो ये लोग इतनी लड़ाई करते हैं कि मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो बस मैं जा रही थी अब पूरी बनाने के लिए, तो मैं फटाफट अपनी पूरी बना ले रही हूँ। पहले मैं बच्चों को खाना दूंगी, क्योंकि पूरी गरम गरम खाई जाती हैं, इसलिए पहले मैं बच्चों को खाना दे दे रही हूँ, और उसके बाद में फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी, फिर हम दोनों खाएंगे, और उसके बाद में बनाऊंगी मैं बाजी के लिए पूरी। तो बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी पूरी बना रही थी, और मैंने सारी बेल ली थी बच्चों के लिए, और उसके बाद में मैं अब इन्हें तल लूँगी, और तलने के बाद में मैं इन्हें बच्चों को दे दूँगी। आप लोग कैसे पूरी बनाते हैं? तो मुझे तो थोड़ी सी सूजी मिली हुई पूरी ही अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने नींबू क्यों डाला। नींबू मैंने इसलिए डाला था क्योंकि आपका कुकर कभी भी काला नहीं होगा। अगर आप आलू उबाल रहे हैं कुकर में, तो अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो वो थोड़ा काला काला हो जाता है, मगर अगर आप नींबू डालेंगे तो वो काला नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरी पूरी अच्छी खासी जो है वो बन गई थी, और मैं बच्चों को खाना देने जा रही थी, और भूख तो हम लोग को भी बहुत तेज़ लग रही थी। बहरहाल ये सब्ज़ी मेरी अच्छी खासी थी, और सुबह टिफ़िन का बड़ा टेंशन रहता है कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, क्योंकि इज़हान जो है सिर्फ आलू की सब्ज़ी खाता है, वो कोई और सब्ज़ी नहीं खाता है, वो ज़्यादातर टिफ़िन बचा के ले आता है। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ वही सब्ज़ी दूँ जो वो खाता है। तो ये वाली सब्ज़ी वो बहुत शौक़ से खाता है, इसलिए मैंने ये वाली सब्ज़ी ज़्यादा बनाई ताकि मैं बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकूँ। तो बस मैं यहाँ आलिया के लिए लेके आई थी, और आलिया पढ़ नहीं रही थी, पता नहीं वो क्या कर रही थी। यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं खाना, तब तक मैं जो है वो अपने लिए पूरी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर हम दोनों साथ में ही खाएंगे खाना। तो इसलिए मैं 7-8 पूरी बना लेती हूँ, और उसके बाद में खाना लगा दिया था, और हम दोनों भी यहाँ खाना खा रहे हैं, और साथ में बातें तो होती ही हैं जब खाना खाते हैं। तो बस, और उसके बाद में मैंने बाजी के लिए भी पूरी बना ली थी, और उनके लिए मैंने सब्ज़ी निकाली, और उसके बाद में हम जा रहे थे बाजी को देने के लिए। तो अब मैं और आलिया जा रहे हैं बाजी के घर। तो अब बाजी का घर मतलब सिर्फ एक दीवार का ही फ़र्क है हमारे घरों में। दीवार के उस तरफ बाजी का घर है, दीवार के इस तरफ जो है वो हमारा घर है। तो हम लोग आ गए हैं बाजी के घर।
अच्छा, हम लोग जो है वो खाना थोड़ा सा जल्दी खाते हैं, मतलब 8:30 से पौने 9 के करीब हम लोग खा लेते हैं। और बाजी के यहाँ खाना थोड़ा सा देर में खाया जाता है, मतलब 10:30 या 10:15 के करीब खाया जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद में मैं गरम गरम बाजी को बना के दे दूँगी ताकि थोड़ी देर तो गरम रहें। तो बस हम लोग पहुँच गए थे बाजी के घर और था बहुत सन्नाटा, क्योंकि ज़फ़र भाई और बाजी दोनों ही जो है वो नमाज़ पढ़ रहे थे इस टाइम। तो थोड़ी देर तो हम लोग खड़े रहे। आलिया बोली फुप्पी से कह के जाएंगे, लेकिन मैंने कहा देर हो जाएगी। तो फिर हम लोग आ गए थे वापस घर। और अब यहीं पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चलो चलो चलो।